Hi everyone, welcome all of you in Power Series. Myself Darshan sir, chemistry expert. तो दोस्तों, अभी तक हमने सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं उसमें है सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ के रूल्स, साथ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, इसका भी डिस्कशन किया हुआ है। आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि देयर आर वेरियस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन कौन से लॉज है? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसका इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, और इट इज आल्सो सेड टू बी अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ वन इज लॉ ऑफ equivalent proportion. It is also said to be a law of reciprocal proportion. And last one is Gale-Lussac law. Okay, दोस्तों, तो आज के वीडियो में ये पांचों पांच लॉस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, साथ में इसके एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। और आपको याद है, एमसीक्यू सॉल्व करने की चीज है, याद करने की चीज नहीं है। ओके, तो हम यही पॉइंट पर बार बार फोकस कर रहे हैं क्योंकि आपको हम सिखाने वाले हैं कि भाई एमसीक्यू कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ओके, क्योंकि अभी तक हमने जो असाइनमेंट है वो सब लर्न किया होता है, तो उसके अंदर से हम बस याद रख लेते हैं, बट याद नहीं रखते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने की चीजें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत पुराना लॉ है, इट इज गिवन बाय लोवेजियर, एंटोनी लोवेजियर, एंड वेरीफाइड बाय लंडन। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट है उसके नाम दिमाग में आपको रखने हैं। वैसे जनरली साइंटिस्ट के नाम आते नहीं है, बट जो लॉ है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहा है, तो जैसे आप क्लास 8 या 9 के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़े हो ना, कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू द अनदर। सिमिलर वे यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस मास ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, उसका जस्ट एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है। यस, कि इट नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, बट जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ये जो मास है वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज वेरी सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जब केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो टोटल मास होता है दैट ऑलवेज कांस्टेंट, रिएक्शन का टोटल मास ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। कैसे? तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम आपको देते हैं कि भाई हमारे पास एक कार्बन है, this carbon is react with the hydrogen, it gives 2h2, when carbon is react with the 2h2 it gives CH4 methane। okay, तो अब ये जो रिएक्शन है इसमें आप देखोगे here 16 ग्राम कार्बन इज रिएक्ट विद द 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 4 ग्राम मैंने हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम लिखते हैं 1। ओके, तो देयर आर 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, तो 4 हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा, इट्स अ 4 ग्राम। तो टोटल मास कितना होता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ कार्बन का कितना लिखा है, इट्स अ 16 नॉट, इट इज अ 12, कार्बन का 12 आता है। देखो ऐसी गलती हो जाती है। ओके, बट ध्यान रखना है आपको। अब कार्बन और हाइड्रोजन का टोटल मिला के कितना होता है, दैट इज 16 ग्राम। वेरी सिंपल। ओके, तो जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट आपने कितना यूज किया है, 16 ग्राम। कार्बन हाइड्रोजन टोटल मिला के 16 ग्राम यूज किया। जब उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तो एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन वी ऑब्टेन CH4। अब ये CH4 का मोलिकुलर मास कितना होता है, तो कार्बन का 12 एंड 4 हाइड्रोजन का 4, 12 प्लस 4 कितना होता है, 12 प्लस 4 होता है 16 ग्राम। तो यहां पर क्या हुआ, तो जो टोटल 16 ग्राम रिएक्टेंट था उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो गया, मीथेन बन गया। तो बिफोर एंड आफ्टर, रिएक्शन के पहले भी 16 ग्राम था, रिएक्शन के बाद भी 16 ग्राम है। तो बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन मास ऑफ केमिकल रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। दिस इज वेरी सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो जैसे कि यहां आपको दिया हुआ है, लास्ट में एमसीक्यू भी देखेंगे, बट ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। ओके, तो इसका एमसीक्यू बना दो। एमसीक्यू रेडी करना है तो नीचे 4 ऑप्शन दे दोगे तो इट बिकम एमसीक्यू। ओके, तो
क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए दिया है कि आप सॉल्व करो, सीखो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यही क्वेश्चन एमसीक्यू में भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके, सो हियर वी हैविंग 1.5 ग्राम ऑफ C2H6। C2H6 मींस इट्स अ इथेन। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं कि भाई हमारे पास क्या है, इथेन है। ओके, नाउ ऑन कंप्लीट कंबशन, इसका कंप्लीट कंबशन पूरा यूटिलाइज हो जाता होगा, ऐसा कुछ है। इट गिव्स 4.4 ग्राम। कंबशन किसकी प्रेजेंट में होता है, तो याद रखने का दोस्तों, जब वर्ड यूज किया है, जब जब ऐसा वर्ड यूज किया होता है कंबशन, तो कंबशन रिएक्शन ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ओके, और जब कंबशन होता है इट गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, एंड 2.7 ग्राम ऑफ वाटर, 2.7 ग्राम वाटर मिलता है। अब यहां पर प्रूव करके दिखाना है कि भाई रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। तो यहां पर कैसे करोगे दोस्तों, तो सबसे पहले तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसके ऊपर से आपको रिएक्शन रेडी करना पड़ता है। कर दिया हमने, चेक करो बैलेंस है या नहीं, यस ये भी सीखना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग में कुछ आपको बड़ा सा प्लेन नहीं बनाने का है, बराबर। इसमें आपको सिंपल ट्रायल एरर मेथड से चेक करना है। डिजिट रखो, चेक करो बैलेंस हो गया कि नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपको आ जाएगा बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ आप देखोगे 2 कार्बन है, तो और यहाँ पर 1 कार्बन है, सो रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। ओके, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं 2। तो आप देखोगे यहाँ 2 2 जा 4, 4 कार्बन आर देयर, तो यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, 4। तो नाउ काउंट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 2 जा 8 और 8 + 1 9। ओके, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो 6 2 जा 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर 6 लगा दो, यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। नाउ काउंट द ऑक्सीजन, 6 2 जा ऑक्सीजन, 6 1 जा 6, आगे जो डिजिट लिखा होता है वो सबका कहलाता है। ओके, आगे जो डिजिट है वो सबका कहलाता है। तो 6 1 जा 6 एंड 4 2 जा 8, 8 + 6 14, 14 हाइड्रोजन है। ओके, और यहाँ पर 2 ही है, लगा दो यहाँ 7, हो गया बैलेंस। अब ये जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो दिया है, उसके बेसिस पर कैलकुलेशन क्या बनती है, कितने मोल यूटिलाइज हुए या कितने ग्राम है, वो हम लिख लेते हैं। सी, जब क्वेश्चन में आपको यहाँ पर वजन दिया है, वेट दिया हुआ है, तो आपको भी जो स्टोक्योमेट्री होती है रिएक्शन की, स्टोक्योमेट्री यानी केमिकल रिएक्शन पर से जो मास निकल के आता है, स्टैंडर्ड मास, दैट्स कॉल्ड स्टोक्योमेट्री ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि भी कितना यूज किया और कितना मिला। ओके, अब अगर यहाँ पर मोल में दिया है तो आप मोल लिखो, बट अगर यहाँ पर वेट दिया हुआ है तो यहाँ वेट की स्टोक्योमेट्री लिखो। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि रिएक्शन पर से, तो C2H6 का मोलिकुलर मास क्या आता है, तो C2H6 का निकालो भैया। तो C2H6, 2 कार्बन, कार्बन का होता है 12, 12 2 जा 24 + 6 दैट इज इक्वल टू 30। बट कितने मोल है, तो यहाँ आप देखोगे कोफिशिएंट दिया हुआ है, दिस इज अ कोफिशिएंट 2, 2 है, तो 30 2 जा 60, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैविंग 60 ग्राम इथेन C2H6 इन द केमिकल रिएक्शन। जब 60 ग्राम यूज करते हैं तो सामने ऑक्सीजन कितना होता है, तो एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, 2 का होता है O2 का होता है 32, 32, तो 7 × 32, 7 × 32, तो कितना होगा, 7 2 जा 114, अरे सॉरी 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, 21 और 1, इट्स अ 22, तो यहाँ पर आएगा 224 ग्राम। है, कहीं पर भी ऐसे गलती करी हो कैलकुलेशन में, यू कैन टेल मी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास, कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन एटम का 32, यानी 16 दूनी 32, तो टोटल 44 ग्राम। ऐसे कितने हैं, 4 ऑक्सीजन आ दिया, तो 44 × 4, सो दिस इज 4, 44 का डबल 88, 88 का डबल दैट इज यस 176 ग्राम। एंड 6 वाटर मोलिक्यूल, एक वाटर मोलिक्यूल का ऐसे निकालोगे तो आएगा 18, ऐसे 6 है, 18 6 ये तो आना चाहिए दोस्तों।
108 ग्राम, 18 6 108 ग्राम, ये हमने लिख दिया रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। अब क्या करना है, तो जो डेटा दिया है क्वेश्चन के अंदर उसमें से लिखो भाई क्या क्या दिया है। भाई ये तो रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री पर से हमने डेटा निकाला, अब एक्चुअल में क्या दिया है, तो इथेन है 1.5 ग्राम। ओके, ये 1.5 ग्राम है। सामने कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलता है कंप्लीट कंबशन से, 4.4 ग्राम, और वाटर कितना मिलता है, दैट इज 2.7 ग्राम। ये मिल गया। अब प्रूव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब वैसे तो बहुत सिंपल है कि भाई बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, इक्वल, मास कितना होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ हम टोटल कर देंगे, जो भी आंसर आता है ये इस तरह से ला सकते हैं। अगर पता है कि भाई यहाँ फॉलो हो रहा है तो आपको इसी तरह से आप लिख सकते हो कि भाई इसका टोटल मार दो 4.4 पर प्लस 2.7, जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू में से ये 1.5 सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। ओके, फिर ये दोनों का टोटल करोगे तो इसके बराबर ही आने वाला है। बट हमें एक्चुअल में प्रूव करके बताना है कि भाई यहाँ जो मास आता है उसका टोटल, उसका एडिशन जब 1.5 के साथ करेंगे तो इसके टोटल के बराबर होता है। ओके, सो लेट अस डू इट। कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है ये। यस, कलर कलर ब्लू कलर। तो यहां पर जब 16 ग्राम इथेन होता है, यस, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ऑक्सीजन, तो उसका कंपैरिजन करेंगे। जब 16 ग्राम होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का कंपैरिजन, जब 16 ग्राम इथेन होता है इस C2H6 लिखते हैं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ऑक्सीजन कितना होता है, 224 ग्राम ऑक्सीजन होता है। अब हमने रिएक्शन में एक्चुअल में कितना यूटिलाइज किया है, 1.5 ग्राम। तो भाई ऑक्सीजन कितना मिलेगा, तो सिंपल कैलकुलेशन करो, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 224 डिवाइड बाय 60। सो व्हाट इज द आंसर, तो आपको डिवाइडेशन करना है 1.5 का, 1.5 का एक पॉइंट रिमूव कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 लिख दो, 15 फोर जा, एंड 4 डिवाइड बाय 224 करो। दिस इज, इट इज लाइक दिस। ऐसे कैलकुलेशन करने की दोस्तों, एक पॉइंट रिमूव कर दिया तो नीचे आएगा 10, और यहाँ 60 था ही, 15 फोर जा 60, तो दिस इज व्हाट, 5 फोर जा 20 और दो बचेंगे, 5 6 जा 24, तो 56 डिवाइड बाय 10 दैट इज व्हाट 5.6। ये आपका आंसर आ गया। इतना ऑक्सीजन चाहिए कब, जब 1.5 ग्राम होता है तब। तो आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर आंसर क्या हम लिखेंगे, दैट इज 5.6। अब दोस्तों ये दोनों का एडिशन करो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये दोनों का एडिशन करो और ये दोनों का एडिशन करो। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 1.5, 5.6 कितना होता है, 5 6 11, एंड 5 1 6, 6 और 1 7, 7.1 ग्राम। ओके, एंड सो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना होता है दोस्तों, दैट इज इक्वल टू 4.4 प्लस 2.7, 7 प्लस 4 इट इज 11, और 4 प्लस 2 6, 6.6 प्लस 1 दैट इज 7.1 ग्राम, यहाँ पर भी आ गया। सो हियर इट फॉलो द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। आप देख सकते हो दोनों में आंसर सेम आया, सो इट फॉलो लॉज ऑफ कंजर्वेशन है ना, सिंपल।
इसी तरह से इसके ये सारे सम्स आपको सॉल्व करने हैं। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट लॉ की ओर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो ये किसने प्रपोज किया था? तो इसको प्रपोज करने वाला था जोसेफ प्राउस्ट। अब दोस्तों इसके अंदर देखते हैं कि ये लॉ में क्या बताया है। तो ये जोसेफ प्राउस्ट था, उसने क्या किया, एक केमिकल कंपाउंड लिया जिसका नाम था क्यूप्रिक कार्बोनेट, CuCO3, यस, CuCO3 क्यूप्रिक कार्बोनेट नाम का कंपाउंड लिया। अब ये जो कंपाउंड था उसने लैब में सिंथेसाइज किया, नहीं बनाया अपने आप, और साथ में नेचर में से भी एग्जिस्ट किया, यानी मिनरल्स में से जहां से मिलता है वहां से भी निकाला। ओके, यानी दो सैंपल हो गए, एक नेचुरल सैंपल हो गया और एक सिंथेटिक सैंपल हो गया, सेम कंपाउंड के दो सैंपल। अब ये दोनों सैंपल के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, मींस क्यूप्रिक कार्बोनेट के अंदर जो एलिमेंट्स है कौन कौन से होंगे, ऑब्वियसली कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तीनों तीन एलिमेंट्स के परसेंटेज निकाले। जब उसने नेचुरल सैंपल एंड सिंथेटिक सैंपल के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स के जो उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उसके परसेंटेज निकालें तो सरप्राइजिंगली इन बोथ द सैंपल ऑल द परसेंटेज वर सेम। यस, और फिर उसको तो मजा आ गया, और बाद में उसने ऐसे बहुत सारे सैंपल लिए अलग अलग कंपाउंड के और अलग अलग मेथड से बनाए, जैसे कि वाटर, तो अलग अलग मेथड से उसने वाटर बनाया रिएक्शन से। फिर उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उसके परसेंटेज निकाले, उसमें भी सेम आया। फिर दूसरा कोई कंपाउंड लिया, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स, सेम केमिकल कंपाउंड्स लेके अलग अलग मेथड से प्रिपेयर किया और उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उसका परसेंटेज बाय मास फाइंड आउट किया, हर एक के अंदर सेम आया। और बाद में उसने ये लॉ दिया, क्या है, कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड होता है, कोई भी, इट ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स combined together in fixed ratio of their weight whatever its method of preparation में भी। यानी कोई भी कंपाउंड है प्योर केमिकल कंपाउंड, उसको कोई भी मेथड से क्यों ना बनाया हो आपने, कोई भी मेथड से, बट कंपाउंड अगर सेम है तो उसके जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उनका जो मास रेशियो होता है वो ऑलवेज, वेट रेशियो होता है वो ऑलवेज सेम होता है। तो जैसे कि यहाँ पर कॉपर का सेम आया, कार्बन का भी सेम आया 9.74, ऑक्सीजन का भी सेम आया 838.91, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और ज्यादा पता चलेगा। कि भाई जैसे कि हमारे पास सी वाटर है, रेन वाटर है एंड टैप वाटर है, नल का पानी है। अब ऑब्वियसली तीनों के अंदर केमिकल फॉर्मूला क्या आता है, H2O, H2O, H2O। Which elements are present? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। जब उसका परसेंटेज रेशियो निकालते हैं तो भाई हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का 16, और उसका मिनिमम रेशियो निकालोगे तो आएगा तीनों तीन के अंदर 1:8। मीन्स आप वाटर कोई भी मेथड से बनाओ, कहीं से भी लेके आओ, आप चाइना से पानी लेके आओ, जापान से लेके आओ, इंडोनेशिया से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, या सी वाटर लो, रेन वाटर लो या टैप वाटर, उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, कांस्टेंट, 1:8। दिस इज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ओके, दोनों नाम चलते हैं। तो यहां किस तरह का एग्जाम्पल आ सकता है एग्जाम में, ओके, तो इस तरह का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि आपको बताया है कि 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन, उसको हम बर्न करते हैं, इट गिव यील्ड 0.0403 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड।
देखो, और दूसरा यानी दूसरा भी एक्सपेरिमेंट है, दो एक्सपेरिमेंट किए हम, वन आफ्टर वन डेटा लिखते हैं और रीड करते हैं, तो क्या आपको इजी रहा है। याद रखो ऑलवेज, जब भी आप कोई भी एमसीक्यू या कोई भी सम करते हो तो जो भी डेटा दिया है ना उसको लिखने की हैबिट डालो। जो भी जैसे रीड करते जाते हो लिखते जाओ लिखते जाओ, तो आपको दिमाग में आइडिया आता जाएगा अब क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट वन दिया हुआ है, उसमें आपको बताया है कि एक्सपेरिमेंट वन 0.243 0.243 मैग्नीशियम है। ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करना है, यानी O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ मैं बर्न करता हूं, तो मिलता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितना मिलता है, ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं दिया है, मिलता है 0.4030 ग्राम। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करते हैं। 0.182 ग्राम मैग्नीशियम दिया है, ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन it gives 0.302 gram magnesium oxide. Okay, ये हमें मिल गया टेबल हमारा। अब यहां पर बोला है कि भाई प्रूव करो कि इट फॉलो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहले तो हम ऑक्सीजन का मास कितना होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम का मास सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ऑक्सीजन का जो रिमेनिंग मास है वो मिल जाता है, मींस कितना यूटिलाइज किया है वो हमें मिल जाता है। तो 4030 में से 243 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, वी गॉट द आंसर 0.160 ग्राम। सिमिलर वे 302 है, 0.302, उसके अंदर से 0.182 को सब्सट्रैक्ट करो। जब 182 को सब्सट्रैक्ट करते हो तो यू गेट द आंसर 0.120 ग्राम। ओके, तो ये हमें मिल गया, दोनों का मास मिल गया दोनों केस के अंदर, जो एक्सपेरिमेंट वन एक्सपेरिमेंट टू। अब हम एक्सपेरिमेंट वन के अंदर जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट्स यूज किए हैं मैंने, उसका मैं रेशियो लेता हूं। अगर रेशियो दोनों केस में सेम आता है, दैट मींस मास रेशियो कैसा होगा, सेम होगा। ओके, उसके जो परसेंटेज होंगे मास रेशियो होगा वो दोनों में कैसा होगा, सेम। तो यहाँ पर तो आता है 0.243। ओके, मैग्नीशियम का पहले एक्सपेरिमेंट का, ऑक्सीजन का कितना है 0.160। तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 1.5। एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर आप करोगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रेशियो निकालोगे, इट इज व्हाट 8, मैग्नीशियम कितना है 182 ग्राम डिवाइड बाय 0.120, अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.5। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो इंडिकेट करता है इट फॉलोज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, है ना। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट आपको दिया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग वाला है थोड़ा, बट हम बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो ये लॉ किसने दिया है, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन एंड वेरीफाइड बाय बर्जेलियस। बर्जेलियस ने ये वेरीफाई किया। अब इसके अंदर दिया क्या है दोस्तों आपको, तो ध्यान रखना इसके अंदर, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी। अब मेरे पास एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, एक है हाइड्रोजन दूसरा है ऑक्सीजन। ओके, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देखो अब यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाया, वाटर। यहां पर यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाते हैं, बैलेंस नहीं किया है अभी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देन one chemical component, when chemical compound
देन डिफरेंट वेट ऑफ ए, क्या लिखा है कि when two elements A and B combine to form more than one chemical compound, दो एलिमेंट से A and B वो कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, देन डिफरेंट वेट ऑफ ए, यहां ए नाम का जो एलिमेंट है, ए एलिमेंट जो भी होगा उसका वेट चेंज होगा, यस उसका वेट क्या होगा, चेंज होगा, दैट कंबाइन विद द फिक्स वेट ऑफ द एलिमेंट बी, वो एलिमेंट बी इसका वेट फिक्स है उसके साथ कंबाइन होता है, बट जो रेशियो में कंबाइन होता है वो कैसा होता है, सिंपल होल नंबर होता है। लेट अस सी द एग्जांपल, वी हैविंग टू एलिमेंट्स, एक को मैं इंडिकेट करता हूं ए, ध्यान रखना यहां पर, दूसरे को इंडिकेट करता हूं बी। अब जो एलिमेंट ए है उसका वेट डिफरेंट है, उसका वेट चेंज होता है, ओके तो यहां पर एलिमेंट ए का वेट में चेंज करता हूं तो आप देख सकते हो H2O में ऑक्सीजन एक होता है, H2O2 में दो ऑक्सीजन होते हैं, ओके तो यहां पर हम लिखते हैं O और यहां पर लिखते हैं 2 सी, ऑक्सीजन कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है एलिमेंटल फॉर्म में, ओके यहां पर ऐसे लिखना पड़ता है, अगर पहली रिएक्शन को ढंग से लिखना हो तो H+1/O2 ऐसे मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बराबर, बट ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझ में आए इसीलिए हम इस तरह से मेंशन कर रहे हैं, बराबर, बाकी जैसे कि देखने जाए तो इट इज नॉट राइट, बट ये समझाने के लिए आपको एलिमेंटल फॉर्म में यहां पर लिखा हुआ है, तो कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए, ओके तो यहां पर दो एटम, दो एलिमेंट्स ए एंड बी, जब ये दो कंबाइन होते हैं तो उसमें जो एलिमेंट ए है उसका वेट डिफरेंट होता है, तो यहां पर एक ऑक्सीजन जिसका वेट है 16 ग्राम, दो ऑक्सीजन एटम है जिसका होता है 32 ग्राम, विच कंबाइन विथ अ फिक्स वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी, बी का वेट फिक्स है, आप देखोगे हाइड्रोजन का दोनों में 2 हाइड्रोजन आर देयर, तो यहां पर मैं लिखता हूं 2 हाइड्रोजन, यहां पर लिखता हूं 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ओके विच कंबाइन विथ अ फिक्स वेट ऑफ बी, अब ये दोनों हाइड्रोजन है, ये ए के साथ कंबाइन होते हैं, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रहे हैं, आप देख रहे हो ये जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, पहले केस में ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 ग्राम, दूसरे केस के अंदर ऑक्सीजन का वेट कितना है दैट इज 32 ग्राम, तो जब उसका रेशियो निकालोगे इट इज अ सिंपल होल नंबर, क्या रेशियो आएगा, इट इज 1:2, है ना, 16 2 32, 1:2, तो केस 1 के अंदर जो एलिमेंट ऑक्सीजन यूज किया है और केस 2 के अंदर जो ऑक्सीजन यूज किया उसके वेट का रेशियो निकालो, दिस इज 1:2, क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो बेटा दिमाग में याद रखना कि जब बात करी हो टू लॉस की, टू एलिमेंट की, कि जब टू एलिमेंट्स कंबाइन होके मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, याद रखना टू एलिमेंट्स मोर देन वन कंपाउंड, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिक्स कर दो दिमाग में, आगे एक और आएगा इसको कंप्लीट करने वाला, ओके इसीलिए हम इस तरह का, इस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा, ओके तो फिक्स हो गया प्रोग्राम दिमाग के अंदर, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या है सर, तो आपको बोलेगे, बोला है कि भाई आपका एक कंपाउंड है, हमारे पास वेरियस कंपाउंड है, दिस आर द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड है N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, अब यहां पर आपको ऐसा बोला है कि भाई प्रूव करो कि इट फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो पहले तो दो एलिमेंट्स कंबाइन होके मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, हाँ भाई प्राइमरी बेस पर तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सही है, क्योंकि हर एक के अंदर दो ही एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो यहां पर लिखता हूं मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब यहां पर आपने देखा कि जो आपको दिया हुआ स्टेटमेंट उसके अंदर वेट की बात करिए, तो भाई वेट देख लेते हैं कितना है,
यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम यानी एक का होता है 14, दो का होता है 28, एक ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 14 मल्टीप्लाई बाय 14 और एक ऑक्सीजन एटम का 16, N2 दो नाइट्रोजन है 14 टू जा 28 एंड N2O3 3 यानी एक ऑक्सीजन एटम का 16, तो तीन का क्या होगा 16 3 जा तो 48, यहाँ पर NO2 है 14 है, O2 का होगा 32, N2O5 तो 28 ग्राम एंड हियर इज व्हाट O5 5 ऑक्सीजन यानी 16 5 जा 80। ओके, बहुत सिंपल है सर। आपने तो ऐसा बोला था दो एलिमेंट्स ए एंड बी, उसमें हमने जो ए का वेट था वो चेंज किया था और बी का फिक्स रखा था, तो यहाँ तो किसी का फिक्स नहीं लग रहा है, तो कर देते हैं ना फिक्स, कर देते हैं फिक्स। कैसे करोगे, तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का मैं वेट फिक्स कर देता हूं। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग अ डिजिट। यहाँ पर 28 आप कम तो नहीं कर सकते, आप बढ़ा सकते हो, तो नाइट्रोजन का वेट फिक्स कर देता हूं, तो ये हमारा बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी। अगर मैं उसको फिक्स कर देता हूं तो मुझे अगर यहाँ पर भी यहाँ 28 और ये हर एक जगह पर 28 लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मास मल्टीपल में जाएगा ना फिर। तो यहाँ पर फिर नया मास लिख देते हैं, दिस इज 28, दिस इज 16, दिस इज 14, 14 टू जा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 16 टू जा 32, यहाँ पर रेडी है 28, here is also ready 48, here is 32 again 32 and here is 14। यहाँ आप देखोगे आपको ये कांस्टेंट करना है, इसके ऊपर तो फोकस ही नहीं करना है। ओके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 14 टू जा 28, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ 32 टू जा 64, यहाँ पर दिस वन इज ओके 28 ओनली। ओके, अब आपको रेशियो किसका निकालना है, किसका निकालना है, ऑक्सीजन का ना, जो चेंज हो रहा है सारी रिएक्शन के अंदर, उसका रेशियो निकालो, वो सिंपल होल नंबर में आना चाहिए। 16:2 और 16:32 42 48:64:80 क्या आएगा, दिस इज व्हाट, सरप्राइजिंग नंबर आने वाला है 1:2:3:4:5। तो आपको MCQ के अंदर ऐसा सीरीज दिया होगा 1:2:3:4:5, दिस इज योर आंसर। क्या एक इसके अकॉर्डिंग भी दिया होगा 1:1:4:2:5 ऐसा। तो आपको ध्यान रखना है आंसर कैसे आता है, बराबर। सो दिस वन इज बिकम योर आंसर। और यही लो है उसको एक और एग्जांपल से समझना है, तो बहुत सिंपल है ये। ज्यादा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको पता चले, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए। ओके, कि भाई 2 एलिमेंट्स कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, इसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स है, दूसरे का चेंज होता है। ओके, तो जिसका फिक्स है उसको मैं बोल देता हूं क्या, जिसका फिक्स है उसको मैं बोल देता हूं ए, जिसका चेंज होता है उसको हम बोलते हैं बी। ऐसा ही किया था ना, नहीं जो चेंज जो फिक्स है दैट इज ए, या नहीं 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 बी बी। ओके, 2 एलिमेंट्स, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और मोर देन वन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहां पर एक बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहां पर आप देखोगे कार्बन का मास फिक्स है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास यहां पर 2 ऑक्सीजन एटम है सेकेंड रिएक्शन के अंदर, यहां पर है 16 ग्राम, यहां पर है 32 ग्राम। तो ये दोनों रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा, तो पहली रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन 16 ग्राम है, दूसरी रिएक्शन के अंदर 32, हियर इज आल्सो 1:2। गॉट इट। तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा है उस तरह से आपको आंसर लेके आना है।
और आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा कि भाई कार्बन एक रिएक्शन है, उसमें कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, दूसरी रिएक्शन के अंदर कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कंबाइन होता है। तो वो जो ऑक्सीजन है उसका सिंपल रेशियो बताओ, तो ये रेशियो आपको निकालना है। ओके, जो रिएक्शन पहले लिखी है वो पहले लिखो, ओके, जिसका कंटेंट पहले लिखा हुआ है वो पहले लिखो, जिसका बाद में दिया है वो बाद में लिखो, और फिर सिंपल रेशियो निकाल दो। तो आपका ये रेशियो आ गया 1:2। नाउ फोर्थ वन इज अ लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखो ये उसको आगे वाले को भी कंपीट करने वाला आया, इसमें बच्चे है ना गजब का लोचा मारते हैं और समझते समझते के उनके दिमाग का दही हो जाता है। ओके, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बोला था कि भाई टू एलिमेंट्स कंबाइन फॉर्मिंग मोर देन टू कंपाउंड, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। अब यहां पर आपको क्या बोला हुआ है देखना, एंड सबसे पहले तो इट वाज प्रपोज्ड बाय रीचर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेट ऑफ द टू और मोर एलिमेंट्स which separately react with the same weight of third element। देखो यहां पर क्या ट्विस्ट है, वहां पर दो एलिमेंट्स की बात करी थी और एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते थे, यहां पर दो एलिमेंट्स तीसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, दो एलिमेंट्स तीसरे के साथ कंबाइन हो रहा है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी वे में आपको समझाएंगे कि भाई हमारे पास दो एलिमेंट है कार्बन एंड सल्फर। अब ये तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, उसकी खासियत क्या है कि वो जो तीसरा एलिमेंट जिनके साथ वो घुल मिल रहा है उसका वेट सेम होता है, मींस ये ऑक्सीजन सेम वेट से ये दोनों के अंदर कंबाइन होता है। तो चलो करते हैं। तो यहां कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो बनाता है CO2, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है वो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो आप देखो यहां पर जो दोनों रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स आर देयर, 2 एटम्स है, मींस दोनों के अंदर ऑक्सीजन 32 ग्राम जितना कंबाइन होता है। यहां पर कार्बन कितना कंबाइन हुआ है 12 ग्राम। यहां पर ये रिएक्शन के अंदर सल्फर कितना कंबाइन हुआ है, तो ये रिएक्शन के अंदर सल्फर कंबाइन हुआ है, सल्फर का होता है एक एटम का 32 ग्राम। ओके, तो मुझे लिखना हो मास 12:32 ऐसा लिख सकते हैं, और उसका सिंपल रेशियो निकलता है 3:8। और यहां सल्फर डाइऑक्साइड का निकलेगा सल्फर का 32, ऑक्सीजन का भी 32, तो मीन्स 1:1। ये हमने जो कंपाउंड बने उसका निकाला। अब आगे क्या लिखा है, with the third element are also the weight of this element which react with each other, means ये जो दो एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। यस, एक दूसरे के साथ भी कंबाइन होते हैं, एक साथ पता नहीं कितने कितने रिश्ते बनाएंगे ये लोग। ओके, तो यहां पर आप देखोगे तो ये रिएक्शन के अंदर कार्बन का मास कितना है, तो ये रिएक्शन के अंदर कार्बन का मास, कौन सा कंपाउंड बनाएंगे पहले तो कार्बन और सल्फर कंबाइन होके बनाते हैं CH2। तो कार्बन का कितना होता है 12, सल्फर का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 32, तो दो ऑक्सीजन का मिला के कितना होगा, दो ऑक्सीजन का मिला के होगा 64। ओके, तो लिखो यहां पर 12:64। और अगर उसका हम सिंपल रेशियो निकालते हैं, सिंपल, तो 4 3 जा 12 एंड 16 4 जा 64, तो रेशियो आएगा 3:4। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो देखते हैं आप, व्हेन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फिर से ध्यान रखो, वेट ऑफ द टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से दो एलिमेंट्स विच सेपरेटली रिएक्ट विद द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, जो सेपरेटली कार्बन और सल्फर सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के सेम वेट के साथ कंबाइन होते हैं। तो यहाँ कार्बन और सल्फर थर्ड एलिमेंट कौन सा है ऑक्सीजन, उसके फिक्स वेट के साथ कंबाइन हो रहा है, वो कितना है 32 ग्राम। ओके, देन दे ऑल्सो वेट ऑफ दिस एलिमेंट्स, मीन्स ये कार्बन और सल्फर जो सेपरेटली कंबाइन होते हैं, ओके, उनका वेट भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है,
और वो जो रिएक्ट करता है उसका जो रेशियो होता है वो सिंपल मल्टीपल होता है, सिंपल मल्टीपल में होता है। आप देख सकते हो वो सिंपल मल्टीपल क्या आया, 3:4। So this is our answer and this is what law of reciprocal proportion or law of equivalent proportion। ओके दोस्तों, तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो मैं आपको बता देता हूं कि जब दो एलिमेंट्स की बात करी कि दो कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड देते हैं तो मल्टीपल प्रोपोर्शन याद करने का। बट जब दो एलिमेंट कंबाइन होके दो एलिमेंट्स तीसरे के साथ कंबाइन होते हैं, दो तीसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऑलवेज क्या होता है, एक ही होता है बंदा, वो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। याद रख लो दिमाग में। ओके, अब आगे हम देखते हैं Gay-Lussac law। It was proposed by Gay-Lussac and is applicable only for gases। खाली गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। एंड Gay-Lussac का जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। यस, एक्सपेरिमेंट करके ये बंदे ने अपना लॉ पूरा डिसाइड किया था। क्या है, लेट अस सी। व्हेन गैसेस कंबाइन they do so in volume which bear a simple ratio to each other and also the product form provided all gases are measured under similar condition। अब जैसे कि इसका एग्जांपल भी यहां पर साथ में हमने ले लिया है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि जब दो या दो से ज्यादा गैस कंबाइन होते हैं, जैसे कि यहां पर आप देखोगे मीथेन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं। ओके, यानी मीथेन का कंबशन रिएक्शन लिखा है तो ऑब्वियसली वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो व्हेन गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम, मींस जो गैस होता है उसका वॉल्यूम कंबाइन होता है, विच बियर अ सिंपल रेशियो। उसका जो वॉल्यूम है वो सिंपल रेशियो के अंदर एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है। एंड ऑल्सो टू द प्रोडक्ट फॉर्म प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर मेजर्ड अंडर द सिमिलर कंडीशन। अगर आप ध्यान से देखने जाओ तो ये जो लॉ है इट इज नथिंग बट, वो तो आपने जो जोसेफ प्राउस्ट वाला लॉ पढ़ा ना, डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला, बस उसका ही थोड़ा बहुत भाई है। बट वो आप सॉलिड के लिए अप्लाई कर सकते हो, गैसियस फॉर्म के लिए अप्लाई करना हो तो क्या करोगे? तो गैसियस फॉर्म के लिए Gay-Lussac लॉ बनाया है कि जब आप कोई भी डिफरेंट गैस को कंबाइन करते हो तो सिंपल रेशियो के अंदर कंबाइन होता है। जैसे कि आप देखोगे मीथेन और ऑक्सीजन वो कंबाइन होके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो मीथेन का एक वॉल्यूम कार्बन ऑक्सीजन के दो वॉल्यूम के साथ कंबाइन होता है और हमें 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है और 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर देता है। ओके, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसका सिंपल रेशियो क्या आएगा, 1:2। और जो प्रोडक्ट मिला उसके अंदर उसका सिंपल रेशियो क्या आएगा वॉल्यूम का, इट इज ऑल्सो 1:2। इट इज Gay-Lussac लॉ। अब ये सब में बोला है कि 100 ml ऑफ मीथेन बर्न, 100 ml मीथेन बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस करता है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, तो कितने वॉल्यूम O2 की जरूरत पड़ेगी और कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ओके, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, वही रिएक्शन जो डेटा दिया उसके ऊपर से रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो। तो हमने रिएक्शन लिखा और बैलेंस किया, CH4 + 2O2 इट गिव्स CO2 + 2H2O। ओके, अब डेटा पर से पता चला 1 वॉल्यूम रिएक्ट विद द 2 वॉल्यूम, तो 1 वॉल्यूम बराबर मैं क्या लेता हूं, 100 ml बोल दिया है, तो इसको मैंने बोल दिया CH4 का 1 वॉल्यूम दैट मींस 100 ml। तो 2 वॉल्यूम बराबर कितना होगा, 200 ml। ओके, ये डेटा है मैंने स्टोइकियोमेट्री पर से निकाला और मैंने ये अज्यूम किया है कि 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, 100 ml। तो दैट मींस 2 वॉल्यूम बराबर 200 ml। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितना जरूरत पड़ेगा, 200 ml जरूरत पड़ेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना प्रोड्यूस होगा, वो भी 200 ml प्रोड्यूस होगा। बहुत सिंपल है ना। अब इसके अंदर ये Gay-Lussac लॉ, तो ये पांचों लॉ हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ओके, अब इसके बेसिस पर जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यू नंबर 1 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन किस में आता है, यस, तो याद रखने का, दो एलिमेंट मोर देन वन कंपाउंड। तो यहाँ पर तो सर सबके अंदर दो एलिमेंट से मोर देन वन कंपाउंड है,
तो अब आगे की बात देखो कि भाई क्या देखोगे कि जो एलिमेंट ए और बी निकालने का, ओके, एलिमेंट ए और बी सबका इस तरह से रिएक्शन बना के देख लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, तो इट्स अ कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स अ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब यहां पर आप देखोगे तो 12 ग्राम इज कंबाइंड विद दिस व्हाट 16 ग्राम, 12 ग्राम इज कंबाइंड विद द 32 ग्राम, ओके। दैट मींस एक का मास फिक्स है, दूसरे का मास चेंज हो रहा है, दैट मींस ये पॉसिबल है, यस दिस इज पॉसिबल। अब दूसरे का भी चेंज कर लो, H2O प्लस D2O, H2O D2O में हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर ड्यूटेरियम है, और तो दिस इज नॉट पॉसिबल। NaCl NaBr, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है NaCl NaBr के अंदर, क्योंकि सामने जो एलिमेंट्स है वो सिंपल रेशियो के अंदर नहीं है, ओके। NaCl और NaBr क्यों नहीं पॉसिबल है? सिंपल मल्टीपल रेशियो आना चाहिए। तो ब्रोमाइड और क्लोराइड का जो रेशियो आएगा, जो एलिमेंट का मास चेंज हो रहा है उसका जो रेशियो आएगा वो सिंपल मल्टीपल में नहीं आएगा। सिमिलर वे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के अंदर आप देखोगे, और यहां पर तो 3 एलिमेंट हो गए, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो आपको चेक करना है, सिंपल मल्टीपल रेशियो निकलना चाहिए, सिंपल, जैसे कि 16:3, तो उसका रेशियो क्या आएगा? 2:1, सॉरी 1:2, दिस इज अवर आंसर। The percentage of copper and oxygen in sample obtained by different method were found to be same। यानी हमने कंपाउंड लिया है कॉपर और ऑक्सीजन का बना हुआ, कॉपर और ऑक्सीजन का बना हुआ, जब उसके अंदर यानी वो डिफरेंट मेथड से वो कंपाउंड बनाते हैं, और हर एक मेथड से जो हमने कंपाउंड बनाया है वो हर एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है उसका परसेंटेज सेम आता है, सेम सेम। दैट मीन्स ये कौन सा लॉ है? बहुत सिंपल, सेकेंड वाला, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एज फॉलोइंग परसेंटेज, क्या क्या है? तो कैल्शियम का है 40%, कार्बन का है 12%, ऑक्सीजन का है 48%। इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ट्रू है, सेकेंड वाला लॉ, then the weight of calcium is in 4 gram of a sample of calcium carbonate obtained from another source will be, means हमारा जो सोर्स है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यस दैट मीन्स इट इज अ CaCO3, 4 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट का वजन 4 ग्राम दिया है, तो ये 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम कितना होगा? अब दोस्तों इसके अंदर आपको पहले बता दिया है कि आप जो कंपाउंड ऑब्टेन करते हो वो कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट के परसेंटेज कितने हैं वो बता दिए हैं कि भाई कैल्शियम इतने हैं, कार्बन इतने और ऑक्सीजन इतने परसेंट है। फिर बोला है कि भाई मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट ना, कैल्शियम कार्बोनेट का 4 ग्राम सिंपल है, तो उसमें कैल्शियम कितना होगा? तो सीधी बात है, ये जो 4 ग्राम है उसके 40% निकाल दो, 40% निकालना यानी परसेंटेज निकालना है, तो 4 इंटू 40 डिवाइड बाय 100 कर दो, 0 0 कट, 4 4 जा 16, 16 डिवाइड बाय 10 दैट इज 1.6, दिस इज अवर आंसर। 1.6 ग्राम क्या होगा? कैल्शियम होगा। अब इसी तरह अगर आपको कार्बन पूछा हो तो 4 ग्राम के 12% निकाल दो, ओके, 12 4 जा 48 डिवाइड बाय 100 ग्राम, 0.48 ग्राम। इसी तरह अगर आपको ऑक्सीजन पूछा है तो ऑक्सीजन के परसेंटेज निकाल दो। तो इस तरह से आपको ये आंसर लेके आना है। फिर 4 ग्राम के प्लेस पर 40 ग्राम क्यों ना दिया हो, 400 ग्राम क्यों ना दिया हो, परसेंटेज अगर आपको दिए हैं तो कोई भी एलिमेंट का मास इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर। तो अवर आंसर इज 1.6 ग्राम। अब आपको बोला है n ग्राम ऑफ सब्सटेंस
एक्स रिएक्ट विथ, देखो अब इसमें ना ये सिंबल्स के अंदर हमारा दिमाग खाली हो जाता है, बट ध्यान से रीड करने का और लिखते जाओ कि भाई एक्स, n ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स है, दिस रिएक्ट विद द m ग्राम ऑफ सब्सटेंस y टू फॉर्म p ग्राम ऑफ सब्सटेंस r एंड q ग्राम ऑफ सब्सटेंस s, यानी ये रिएक्शन दिया हुआ है। Now the relation which can be established in the amount of reactant and product, reactant and product के बीच में कौन सा रिलेशन आप एस्टैब्लिश कर सकते हो? तो x कितना दिया है? x आपको दिया हुआ है n ग्राम, y कितना दिया हुआ है? p ग्राम, r कितना दिया है? तो r आपको दिया हुआ है q ग्राम, और s कितना दिया है? नहीं r देखो p ग्राम दिया है, गलत कर दिया, p ग्राम, और s कितना दिया है? दैट इज अ q ग्राम, बराबर। ये ग्राम यहां पर लिखे हुए हैं, यहां पर हमने ये डेटा उठाया है। तो इनके बीच में, ये मास के बीच में, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का जो मास है उसके बीच में कौन सा रिलेशन निकालोगे? तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन का जो मास होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट, n प्लस पी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है? यस, ऑप्शन नंबर बी, इट इज गिवन, दिस इज आवर आंसर। नाउ हाइड्रोजन कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म, पहले तो दिमाग में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देखे घबराने का नहीं, आराम से रीड करो, आराम से, यानी टहलते टहलते रीड नहीं करना है, ठंडे दिमाग से रीड करो और फिर जो डेटा है वो लिखते जाओ। हाइड्रोजन कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म इन विच, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद द 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है। ओके, अब दूसरी रिएक्शन के अंदर यही हाइड्रोजन also combine to form with carbon to form in which 2 gram of hydrogen combine with 6 gram of carbon, लिख दिया हमने। हाँ, यहां पर क्या है? हाइड्रोजन ऑल्सो कंबाइन विथ कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन के साथ भी कंबाइन हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है। इफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो कंबाइन टूगेदर, अब ये कार्बन ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं, देखो कौन सा आया, याद आया कुछ? 3 एलिमेंट्स आए, 3 एलिमेंट्स याद करो, 3 एलिमेंट्स, दो नहीं है, इट इज व्हाट? कार्बन, यहां अगर मैं लिखूंगा ये फॉर्म में तो आपको जरूर पता चलेगा, कार्बन, ऑक्सीजन और फिक्स है हाइड्रोजन। कुछ याद आया? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यस। अब ये कार्बन ऑक्सीजन भी कंबाइन हो रहे हैं, ओके, तो देन दे विल डू सो इन द रेशियो, तो उनका रेशियो क्या होगा? बहुत सिंपल है, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो, तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो, कार्बन का है 6 ग्राम, ऑक्सीजन का है 16 ग्राम, तो 6:16, ये जो रेशियो दिया है दैट इज योर आंसर, मींस आंसर इज ए। इसका डबल करोगे तो 12:34 आएगा, है ना? तो लगभग जितने भी लॉज है उसके रिगार्डिंग एक एक क्वेश्चन हमने यहाँ कंसीडर किया हुआ है। आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज व्हाट? कांस्टेंट, मींस इट इज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता है। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर एमसीक्यू देखे, और एक एमसीक्यू यहाँ पर है, Which one of the following pair of compound illustrate the law of multiple proportion? देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बहुत सारे एमसीक्यू है, तो ये जो दो लॉ है 3rd and 4th नंबर का, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो दिमाग में आपको फिट करके रखना है, बराबर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 2 एलिमेंट्स मोर देन 1 कंपाउंड की बात करिए तो मल्टीपल प्रोपोर्शन, 2 एलिमेंट्स कंबाइन विद द थर्ड वन, फिक्स मास ऑफ द थर्ड वन, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आता है। यहाँ पर आपको दिया है कि कौन सी पेयर है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करती है,
तो आपको चेक करना है H2O Na2O, तो दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का मास तो फिक्स है, बट हाइड्रोजन का मास सोडियम के मास के सिंपल रेशियो में नहीं आएगा। सिंपल रेशियो नहीं, छोटा रेशियो आना चाहिए, बराबर, बहुत बड़ा रेशियो नहीं आना चाहिए। 1:11, 2:8, इट्स अ बिग रेशियो, सिंपल स्मॉल रेशियो आना चाहिए। फिर सेकंड ऑप्शन में आपको दिया है मैग्नीशियम ऑक्सीजन और 2 सोडियम ऑक्सीजन, तो और मैग्नीशियम का होता है 12, सोडियम का होता है 11, तो उसका कोई सिंपल रेशियो नहीं निकलेगा, पॉइंट में आंसर आएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलर वे सोडियम ऑक्सीजन, 2 सोडियम है, सोडियम का होता है 11 दूनी 2346, ओके, और बेरियम ऑक्सीजन, इसका भी सिंपल रेशियो नहीं निकलेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। एंड फोर्थ वन इज व्हाट, SnCl2, यानी 2 क्लोरीन है और यहाँ पर क्या है Sn+4 क्लोरीन, मीन्स यहाँ पर जो रेशियो है वो सिंपल रेशियो आएगा, यस, क्योंकि 2 क्लोरीन का होता है 35.5, ओके, तो इसका जो रेशियो आएगा वो रेशियो सिंपल रेशियो आएगा, यस, निकालोगे मास का रेशियो 2 और 4, 2 क्लोरीन एंड 4 क्लोरीन का, तो सिंपल रेशियो निकलेगा। एंड दिस इज द आंसर, डी, SnCl2 एंड SnCl4, ओके। तो इस तरह से ये आपको MCQ सॉल्व करना है। MCQ सॉल्व करने की चीज है, याद करने की चीज नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नए वीडियो में, तब तक ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।